परमात्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। लोहड़ी जो कि फसलों का त्योहार है, नई फसल के उत्साह का त्योहार है। तो इस दिन लोहड़ी की अग्नि में गेहूं की बालियां सबसे पहले अर्पित की जाती हैं। शुभ मुहूर्त पर लकड़ी और उपले से बनी लोहड़ी के समक्ष अर्घ्य दिया जाता है। उसमें रेवड़ी, मक्का के फूल, मेवे, गजक, मूंगफली, सफेद तिल आदि अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। ढोल की थाप पर सब गिद्दा भंगड़ा अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं और करते हैं, एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां देते हैं। लोहड़ी पर जो अग्नि लगाई जाती है उसमें खास रूप से तिल समर्पित किए जाने की प्रथा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन अग्नि में तिल अर्पित करने का अपना विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से तिल उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में इसका उपयोग धार्मिक क्रिया और हवनों में हमेशा किया जाता है। यही कारण है कि लोहड़ी पर अग्नि में तिल विशेष तौर के रूप में डाला जाता है ताकि अग्नि देव को खुश किया जा सके। जबकि अगर हम आयुर्वेदा की दृष्टि से देखें या बात करें तो इस दिन अग्नि में तिल डालने से वातावरण में मौजूद बहुत से जो संक्रमण जो कीटाणु वो समाप्त हो जाते हैं और परिक्रमा करने से हमारे शरीर पर गति बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और नकारात्मकता विचार हमारे और नकारात्मकता ऊर्जा हमारे शरीर से इस अग्नि की ज्वाला में भस्म हो जाती है। लोहड़ी पर होने वाली अग्नि पूजा दुर्भाग्य का नाश करने वाली होती है। दुख और दुर्भाग्य जब अग्नि में जल जाते हैं तो हमारे परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए लोहड़ी पर सौभाग्य और संकटों से मुक्ति के लिए लोहड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि से जीवन में सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो 14 जनवरी को लोहड़ी का ये पावन पर्व मनाया जाएगा और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है रात को 8:57 पर। लोहड़ी जलाने की जगह पर आप सबसे पहले वहां पर पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट दिशा में एक काले कपड़े पे आप महादेवी यानी कि माँ दुर्गा की आप तस्वीर स्थापित करेंगे और लोहड़ी पर भगवान श्री कृष्ण आदि शक्ति और अग्निदेव की आराधना की जाती है। इसके बाद आप माँ दुर्गा के सामने एक सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। फिर माँ देवी को आप धूप बत्ती से धूप करेंगे, सिंदूर चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और भोग में आपको चढ़ाना है तिल के लड्डू, रेवड़ी, मूंगफलियां, गजक। और इस टाइम पर आप जब ये भोग चढ़ाएं तो श्री कृष्ण और अग्निदेव का भी आवाहन जरूर करें। भोग चढ़ाने के बाद आप वहीं पर बैठकर एक माला का जप करें। मंत्र है ओम सती शाम भवी शिव प्रिय स्वाहा। जाप के बाद आप एक सूखा नारियल लेंगे और इस नारियल पे आप कपूर रखकर अग्नि जलाकर आप ये जो नारियल है इससे आप अपने जो जहां पर लोहड़ी की लकड़ी लगाई है, उपले लगाए हैं, वहां पर आप इसको डाल देंगे और अपनी लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप तिल लेंगे, सबसे पहले तिल लेंगे और सबसे पहले तिल लेने के बाद आप इस लोहड़ी की आग में 7 बारी स्वाहा कहते हुए इन तिलों को डालेंगे। तो सफेद तिल लेंगे हाथ में और बोलेंगे स्वाहा और अग्नि में डालेंगे। सफेद तिल लेंगे फिर बोलेंगे स्वाहा और अग्नि में डालेंगे। ऐसा आपको तिलों के साथ 7 बारी स्वाहा करना होगा। और उसके बाद आप मूंगफलियां अग्नि में डालें, रेवड़ी डालें, मक्कई डालें, पॉपकॉर्न डालें। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जोड़े में अग्नि के 7 या फिर 11 फेरे लें। याद रखें परिक्रमा आपको 7 या 11 बारी ही करनी है। उसके बाद आपने जो रेवड़ियां महादेवी को चढ़ाई थी वो रेवड़ी वो गरीब बेटियों में आप बांटें। इससे आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे दूर होगा। आप सभी को लोहड़ी के पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए लोहड़ी का पर्व बहुत सारी खुशियां लेकर आए।
मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.